हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के टैग वर्ड्स कराऊंगा। देखो, अगर सीटेट में जो आपकी पेडागोजी आती है 75 नंबर की, अगर आपको पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं आती या जिन लोगों को आती भी है, अगर उन्होंने खाली टैग वर्ड्स भी कर ली ना, तो 75 में से वो आराम से 60 नंबर तक का स्कोर कर देंगे इन टैग वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की आपकी ये वीडियो। जब मैं भी सीटेट की तैयारी करता था, देखो, जब हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, एक पेपर को देते हैं, तो हम उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें खुद नई नई चीज़ें मिलती रहती है जिनको हम नोट डाउन करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सीनियर या हमारे जो टीचर लोग हमें बताते हैं। तो जो आपके टैग वर्ड है ना, ये बहुत पहले से हमें मिलते हुए आ रहे हैं। तो इन टैग वर्ड्स के बेस पे ही आपका पूरा का पूरा सीटेट की पेडागोजी है। अगर आपने टैग वर्ड्स कर लिए, और जो चीज़ें पेडागोजी में मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेडागोजी में इजीली 60 से 65 नंबर तक, 70 नंबर तक भी ला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इतने जरूरी होते हैं आपके टैग वर्ड्स। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स की। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी और महत्वपूर्ण मटेरियल है वो आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके। अब देखिए, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक आपके नेगेटिव वर्ड्स लिए, दूसरे आपके पॉजिटिव वर्ड्स लिए। पहले बात करेंगे नेगेटिव वर्ड्स की। और जितने भी आपको सामने स्क्रीन पर नेगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं, ये मान के चल लेना, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को उठा लेना, उसमें आपको ये सभी वर्ड्स मिलेंगे, आपके नेगेटिव भी और आपके पॉजिटिव भी। तो आपका खाली एक सिंगल सा वर्ड भी आपका 1 नंबर पक्का करा देगा, ये बात देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं पहले नेगेटिव वालों की। देखो, जिसमें केवल, मात्र, सिर्फ, ही या ओनली आ जाए, समझ जाना आपके वो नेगेटिव वर्ड्स है। जैसे अगर बोल दिया कि इस बच्चे को केवल इस संसाधन के द्वारा सिखाया जा सकता है, या सिर्फ इस बच्चे को सिर्फ इस चीज़ों का ही ज्ञान दिया जा सकता है, या सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ लड़का ही कर सकता है। तो इस तरीके के टैग वर्ड्स जब आपको दिखेंगे आपके ऑप्शन में, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, इस तरीके के जो आपको वर्ड्स दिखेंगे, समझ जाना वो आपके कौन से हैं, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स है। और जो पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर फिर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका रटना, याद करना, कंठस्थ, इसे ताको था कर लेना, कंठस्थ करना, या फिर रोट लर्निंग की बात आ जाए। ठीक है, तो ये भी आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं कि जहाँ पर बच्चों को कुछ डेफिनेशन यानी परिभाषा याद कराने की बात हो, या उन्हें रटाना हो कोई सब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, तो आपकी सब नेगेटिव टर्म्स के अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दंड, सजा, समस्या, बोझ, या फिर हतोत्साहित करना। कि मान लो जैसे किसी बच्चों को दंड देना है या सजा दे दी, या फिर बच्चों के लिए जो कोई भी काम दिया और कहा कि ये उनके लिए समस्या करेगा, या फिर जो बोझ होते हैं बच्चे, या फिर बच्चा कोई भी काम करे उसको हमेशा हतोत्साहित करना, चाहे उसकी भाषा हो चाहे उसके विचार हो। तो इस तरीके के जितने भी आपके जो वर्ड्स है ये आपके नेगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, और आपके देखना सीटेट का जो आपका एग्जाम होता है ना, उसमें सारे के सारे आपके टैग वर्ड्स इन्हीं से भरा हुआ मिलेगा आपको। पूरा सीटेट का एग्जाम आप लोग चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, या फिर आप लोग अभी क्वेश्चन सोल्व भी करते होंगे उसमें देखना, पूरा इन्हीं वर्ड से भरा हुआ है आपका सीटेट का एग्जाम। अगले पर चलते हैं। जिस भी टैग वर्ड में आपको पुस्तक केंद्रित यानी कि आपका टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड बात आ जाए, वो भी आपका नेगेटिव वर्ड्स होता है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है आपका खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, या फिर इसको इंग्लिश में बात कही जाए तो ब्लैंक पेपर। यानी जब किसी बच्चे को एक ब्लैंक पेपर माना जाए, यानी खाली स्लेट मानी जाए, कि मतलब उसे कुछ नहीं आता, जब वो स्कूल में आता है वो खाली कोरी कागज के समान होता है, उसे कुछ नहीं आता, तो वो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आएगा। ये बात देख लेना, जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसे बहुत चीज़ों का ज्ञान रहता है, बहुत अनुभव रहता है। ठीक है, वो आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है आपका लैंगिक असमानता। मतलब जब दो मेल में से, जैसे मेल और फीमेल में से, लड़के और लड़कियों में से किसी एक जेंडर के मुकाबले दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, एक के मुकाबले दूसरे को ज़्यादा महत्व दिया जाए, बोल दिया जाए भाई लड़के मैथ में अच्छे होते हैं और लड़कियां मैथ में उतनी अच्छी नहीं होती। तो इस तरीके के जो टैग वर्ड्स होते हैं नेगेटिव होते हैं। हमेशा दोनों जेंडर को इक्वल रखना है, तभी आपका एक पॉजिटिव आपके टैग वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, वरना ये आपका लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर लैंगिक पक्षपात से आपका संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो भी बच्चे के विचार हो, उनकी मातृभाषा हो, या जो त्रुटियां हो यानी जो एरर्स हो, उनको महत्व ना देना, ये भी आपका नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर महत्व देने की बात आ जाए तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स आ जाएंगे, और इनसे तो आपका पूरा भरा हुआ है। जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, वो पूरी की पूरी इन्हीं से भरी हुई है आपकी मोस्टली। ठीक है, तो उसमें अगर महत्व ना देने की बात आ जाए, उनके विचारों को, उनकी मातृभाषा को, उनकी गलतियों को, तो समझ जाना वो आपका नेगेटिव है। और अगर महत्व देने की बात आ जाए तो समझ जाना आपके पॉजिटिव वर्ड्स आपके। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है सीटेट के एग्जाम में, अगर मान लो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया हमें, लेकिन जो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं ना उनसे भी हम लोग आंसर सही निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता था, मैं भी एग्जाम देता था तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हुई, मैं खाली ऑप्शन पढ़ता था और ऑप्शन से आइडिया लग जाता था और उनसे भी मैंने बहुत आंसर सही किए हुए। ठीक है, तो एक खासियत होती है पेडागोजी में भी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका, जब बच्चे को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज़ को निष्क्रिय माना जाए, ठीक है, उसको आप एक्टिव ना मानो, तो आपका ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर सक्रिय होगा तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट आपका, रोजगार, व्यावसायिक, उच्च या फिर ग्रेड की शिक्षा से संबंधित जब आपके वर्ड्स आ जाएंगे कि बच्चों को, जो मान लो बच्चों को मैथ कराया जा रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है, ताकि रोजगार दिया जा सके, व्यावसायिक के लिए कराया जा रहा है, उसको अच्छे उच्च ग्रेड अंक दिए जाए, तो इस तरीके के जो आपके वर्ड्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, यानी ऑप्शन जो आपके होते हैं नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, तकनीकी यानी टेक्निकल ये और वैज्ञानिक शब्दावली, जब भी ये वर्ड्स आ जाएंगे समझ जाना ये भी आपके नेगेटिव वर्ड्स है कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना है, वैज्ञानिक से शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, सीमित, जब बच्चे से जुड़ी उसकी मातृभाषा को, उसके विचारों को, उससे जुड़ी कोई भी चीज़ हो, जब उसको सीमित रखा जाए, ठीक है, चाहे अपने विचार अभिव्यक्त करने में या फिर उससे जुड़ी कुछ भी चीज़ हो, तो वो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। और देखो एक चीज़ और कर लेना, ये जितने भी टैग वर्ड्स है एक को भी मत छोड़ना, क्योंकि आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे के सारे, और पेडागोजी आपकी लगभग इसी से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले भी इन टैग वर्ड्स को कर लेते हो ना, तो पेडागोजी में आप इतना बढ़िया स्कोर कर जाओगे, देख लेना जब आप पेपर में बैठोगे। जी अगला चलते हैं व्याख्या। देखो ये भी ऑप्शन में जहां भी आपको मिल जाए 99.99% चांस होता है या आपका ऑप्शन गलत मिलेगा जब भी बच्चे से संबंधित होगा, तो इस ऑप्शन को देखते गलत काट देना जहां व्याख्या की बात आ जाए। चलिए अब ये नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात हुई, अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की बात। ठीक है, जो आपके पॉजिटिव ऑप्शन पूछे जाते हैं, जहां भी बात आ जाए सर्वांगीण विकास की, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात आ जाए, जिसमें सभी तरीके का विकास हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, जैसा भी हो, ठीक है, तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ऑप्शन में देख जाए ना क्वेश्चन में कि बच्चे का विकास किया जाए तो कौन सा विकास से संबंधित होगा, सर्वांगीण आ जाए लगा देना सही। जहां भी करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग या फिर हस्तपरक अनुभव की बात की जाए, यानी जब बच्चा खुद करके सीखता है, अपने हाथों से करके सीखता है, समझ जाना वो आपके पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, जब भी बात आ जाएगी सम्मान की, लगाव की और प्रोत्साहन की, देखो चाहे बच्चा हो या उसकी जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, अगर उसको सम्मान दिया जाएगा, उससे लगाव किया जाएगा बच्चों से, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेगा और उसका विकास बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ये आपके बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती है। जब आप लोग टीचर भी बन जाओगे ना, तो भी आपको इन पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जाना है, ना कि इन नेगेटिव वर्ड्स के साथ जाना है। ये तो अभी फिलहाल के लिए है कि अब मैं अपना सीटेट का एग्जाम करेक्ट करना है, इसलिए, वरना आप इन पॉजिटिव वर्ड्स को अपने जहन में हमेशा के लिए याद कर लेना, जब आप टीचर भी बन जाओगे तो इन्हीं चीजों का इंप्लीमेंट करना है आपको वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिज्ञासा, कोई भी चीज आपको बच्चों को ऐसी पढ़ानी कि बच्चा उसके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाए, जिज्ञासा जग जाए उस सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, और आपके प्रति भी जिज्ञासा जग जाए बच्चे की कि हमारे टीचर ने हमें ये ऐसा पढ़ाया तो अब कैसा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपकी जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आपका बाल केंद्रित, देखो मैंने बताया था पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित की जब बात आ जाए आपके नेगेटिव है, लेकिन बाल केंद्रित की आ जाएगी ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर ऑप्शन में आपको दिख भी जाए ना बाल केंद्रित, लगा देना, ऑप्शन सही आपका मिलेगा। ठीक है, ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इन पर आंसर लगा देना, आपका आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्यवहारिक कुशलता, ये आपकी हिंदी के अंदर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ भी उसके जो भी विचार हो गए, संदर्भों में कोई गई बात होगी, उससे संबंधित व्यवहारिक कुशलता आ जाएगी, ऑप्शन में सही लगा देना, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसे तो जितने भी है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है कि जहाँ पर बच्चों को आप जो भी सब्जेक्ट समझा रहे हो उसे उसकी वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ देना। इस बात को हमारा एनसीएफ भी बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, और आपको ऑप्शन दे देता है सब्जेक्ट से जुड़े हुए, और जहाँ भी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, आंख बंद करके लगा देना, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए क्लास के अंदर, यानी एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार सीटेट के बाद जो आपके केवीएस के या DSSS के एग्जाम हुए उसमें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी एक पॉजिटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका, आप लोग इससे सब लोग परिचित हो, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम, ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको दिख जाएंगे आपको इनके साथ जाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ।
नेक्स्ट आपका टीएलएम से संबंधित यानी कि आपका दृश्य और श्रव्य सामग्री, ठीक है, जिन टीएलएम का हम यूज करते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट के अंदर लेना शुरू कर दे, ठीक है, रुचि से पढ़े बच्चे, तो आपको ये भी आपका पॉजिटिव के अंदर आएगा। जहां पर संसाधनों की बात आ जाए कि जैसे बच्चे की जो मातृभाषा होती है एक संसाधन का काम करती है, या बच्चे के जो खुद के विचार होते हैं एक संसाधन का काम करते हैं, तो संसाधन से जुड़ा हुआ भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, जो भी आपने ली हो, चाहे हिंदी लिया हो, इंग्लिश लिया हो या संस्कृत लिया हो, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां भी कोई टॉपिक की बात आ जाए और उसमें ये लिखा जाए कि इसका विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग होगा, आपका ऑप्शन हमेशा सही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका विभिन्न या अलग अलग या फिर विविध गतिविधियां, जो भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कि उसको अलग अलग गतिविधियां करानी चाहिए, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज या अलग अलग क्रियाकलाप करने चाहिए, ये हमेशा एक पॉजिटिव साइन होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टैग वर्ड्स थे वो मैंने आज की वीडियो में बता दिए। आपसे रिक्वेस्ट है एक भी टैग वर्ड्स को मत छोड़ना, जो आपकी पेडागोजी आती है वो आपकी इन्हीं से कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आप में को इसके साथ ये करनी है, आप जो भी आंसर दोगे अपने एग्जाम के अंदर, आपको ये मान के चलना है कि आप एक टीचर हो और अच्छे वाले टीचर हो आप, और आप सोचो एक बच्चे के लिए, बच्चे के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी उसके लिए। अगर आपने ये सोचकर क्वेश्चन का जवाब दिया ना, तो आपका आंसर वो हमेशा सही मिलेगा। तो आपको एक आदर्श शिक्षक के रूप में सभी क्वेश्चन का आंसर देने हैं। पेडागोजी के लिए कोई बुक नहीं होती, पेडागोजी के लिए कोई टीचर नहीं होता जो आपको पेडागोजी सोल्व करा देगा, ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके अंदर खुद की अपनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा या अभी भी हूँ, और मैं कैसे इनका आंसर दे सकता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको एक टीचर बन के आप आंसर देना, और देखना आप रियल में भी जल्दी टीचर बनोगे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह कर लेना, आप इनके साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनके अलावा अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कोई आपके पास होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको कर लेना, कोई बुक होगी उसमें से पढ़ रहे होंगे उनको कर लेना, या जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इनमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपकी पेडागोजी सारी कंप्लीट हो जाएगी 75 नंबर की, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको सभी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको अच्छे तरीके से करके जाना, देखना सीटेट तो लगभग क्रैक कराने में आपका महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दूसरे सब्जेक्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।